लानत है उन पे भी, कादियानियों पे, और जो अज़ान की मुखालफत करते हैं उन पे भी। अज़ान से किसको तकलीफ़ है? शैतान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद मसरूफ़ियात की वजह से 3-4 दिन की गैर हाज़िरी फिर हो गई है, उस पर बहुत माजरत। आज जो एक अच्छी ख़बर है अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रोज़ से चल रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे, जिनमें सर फ़हरिस्त बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ़्रांस और पुर्तगाल। और उम्मीद है आने वाले दिनों में मज़ीद ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। जब से गज़ा पे जुल्म हो रहा है उस वक्त से आलमी सरबराह मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहे हैं, और उसमें बेहद अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान पेश हैं। आज यानी गुज़श्ता रोज़ जनरल असम्बली से खिताब करते हुए जनरल असम्बली के सेक्रेटरी ने कहा गज़ा की जंग रुकनी चाहिए, आलमी रहनुमा मुनाफ़िकत छोड़कर इंसाफ करें। इतना जुल्म हो रहा है कि उसे देख देख के गैरों का दिल भी भर आया, और मगरबी ममालिक में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। हत्ता कि ट्रंप की मौजूदगी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना चाहिए, जुल्म बंद होना चाहिए, जिसकी ट्रंप को तकलीफ़ हुई। ये ट्रंप आपको याद रहे कि इसने 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को भी मुलाकात के लिए तलब किया हुआ है, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर तो मुलाकात के लिए बेकरार हैं। ये वैसे उसके कंधों तक भी नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा उछल के जफ्फी डाल के उसको को फ़ोटो शोटो उतरवाएँ, ताकि लोगों को पता लगे कि ये अब ट्रंप के भी बड़े मंजूर नज़र हैं। और वैसे तो ट्रंप के मंजूर नज़र होने चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि जब फील्ड मार्शल के मंजूर नज़र हैं तो फील्ड मार्शल खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ दस्तूर ट्रंप ने एक मुल्क के वज़ीर आज़म को छोड़ के फील्ड मार्शल से 1 to 1 मुलाकात की और उनको लंच पे बुलाया, और जो कुछ हुआ वो भी सामने आएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो मेरा ख्याल है हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उसका पता नहीं कि क्या क्या हुआ। मुलाकात में क्या होगा, अक्सर दानश्वरों की राय ये है कि इन 6 ममालिक के सरबराहान को डांट डपट की जाएगी और इनको हुक्म दिया जाएगा कि ये इसराइल को तस्लीम करें। फ़लस्तीन को तस्लीम करने का तो सिलसिला शुरू हो गया, अब वो इसराइल को तस्लीम करवाने का दबाव भी जो रह गए हैं ममालिक उन पर डालना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में खुदा ना करे मैं और आप ये बात बुरी ख़बर भी सुने कि पाकिस्तान और सऊदीया ने इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला किया है। ये दिफाई मुआहिदा जो हुआ है इसके पस पर्दा क्या क्या कुछ है, ये भी सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। ये तो आपने ट्रंप का बयान सुन ही लिया, ट्रंप किंग को धमकी लगा रहा है कि तुम्हारी बादशाहतें मेरी वजह से हैं, अगर हम हाथ खींच लें तो तुम 2 हफ्ते भी बरकरार नहीं रह सकते। अज़राह तफन्नुन कह रहा हूँ, क्या कोई तौहीद परस्त, कोई अहल हदीस का बहुत बड़ा लीडर गला फाड़ने वाला ट्रंप को जवाब देगा? ये तो कहते हैं कि हमें अल्लाह ने हुकूमत दी और हम अल्लाह की वजह से यहाँ कायम हैं। ट्रंप कहता है ये मेरी वजह से खड़े हुए हैं, इसलिए मेरी फ़ौजों का खराज दें, मेरी फ़ौजों जो मैंने फ़ौजें यहाँ सऊदीया में, कतर में, इन मुल्कों में रखी हुई हैं, उनका किराया दें मुझे। तो इस मुलाकात से क्या निकलेगा, 2 दिन बाकी हैं, वो आपके और हमारे सामने आ जाएगा। बहरहाल ये बात सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की 100% दुरुस्त है कि आलमी रहनुमा मुनाफ़िकत कर रहे हैं, और इस मुनाफ़िकत ने अक़वाम मुत्तहिदा का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की भी इसराइल कोई नहीं मान रहा,
इधर इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा की नहीं मान रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें फ़लस्तीन और इसराइल कश्मीर के बारे में जूँ की तूँ पड़ी हुई हैं। कोई ताकत नहीं है जो उन पर अमल दरामद करवा सके। तो ये मुनाफ़क़त आप देखें, अफ़गानिस्तान से अमेरिका मुआहदा करके अपनी फ़ौजें लेके भाग गया। अब ट्रंप को फिर दोबारा ख्याल आया कि बगराम एयर बेस जो है वो हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, इसलिए कि वहाँ से चाइना 1 घंटे के फासले पे है, पाकिस्तान कंट्रोल में रहेगा। ये सारे मंसूबे किसके लिए हैं? फ़कत इसराइल के लिए। अमेरिका का तो कोई मसला यहाँ नहीं है। अमेरिका तो कोई मिज़ाइल हमारा अभी मार नहीं करता इतनी दूर, ना कोई हमारे हुक्मरानों में इतना दमखम है कि ये आगे से बोल भी सकें साहब बहादुर के। ये तो बेचारे हाथ बांध के बूट पकड़ के खड़े होते हैं कि आप हुक्म फरमाएं सरकार, आप हुक्म फरमाएं। और ट्रंप दुनिया का इतना बड़ा मुनाफिक लीडर है कि उसने इलेक्शन में अपने लोगों से, अपने वोटरों से, अपने सपोर्टरों से जो वादे किए थे, इक़्तिदार में आते ही वो भूल गया। वो तो खुदा बना बैठा, लोगों की रोज़ी छीन रहा है। लाखों लोग उसने बेरोज़गार कर दिए जो कई सालों से वहाँ बस रहे थे। उनमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं और मुल्कों के लोग भी हैं। उन पे टैक्स पता नहीं इतने आयद कर दिए हैं कि वो घर चलाएंगे या टैक्स देंगे। और टैरिफ के नाम पे पूरी दुनिया में उसने जो बदमाशी शुरू की है ट्रंप ने, और हमारी तरफ से उसे ठंडी हवाएं जा रही हैं। सबसे पहला मुतालबा हमने किया, फिर दूसरा इसराइल ने किया कि ट्रंप को नोबल का अमन प्राइज़ मिलना चाहिए, अमन का नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। हम उस मुतालबे पे अभी भी हम उससे पीछे नहीं हटे, हम कायम हैं। बेशक वो गज़ा को नेस्तो नाबूद कर दे, वो फ़लस्तीन को माने ना माने, उससे गुस्सा लगा उस दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात का भी। उसने कहा हम ये नहीं सोचते। बाकी मगरबी मुल्क अब अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि हमने इसराइल को बेजा सपोर्ट कर करके दुनिया का बदमाश बना दिया, जिसे जिस पे चाहता है हमला करता है, जिसको चाहता है मारता है। लेकिन ट्रंप वहाँ का वहाँ ही कायम है, उसकी बला से कि हज़ारों लाखों बच्चे वहाँ ज़िबा हो रहे हैं और इंसानियत का खून बह रहा है, कत्ले आम हो रहा है, उसको इसकी परवाह नहीं। यहाँ दूसरा आप देख लें, अफ़गानिस्तान कितनी देर से बज़ोर बाजू 20 साल लड़ के अमेरिका से उसने आज़ादी हासिल की, लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक अफ़गानिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। हमारा कोई मुल्क अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसराइल को तस्लीम करने के लिए तो बेकरार हैं, अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि हमारे तो ऐसे ऐसे मिनिस्टर बेगैरत बैठे हुए हैं जो खुल्म खुला मीडिया के सामने बैठ के कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है, अफ़गानिस्तान को हमने यहाँ पनाह दी। अफ़गानिस्तान को पनाह किस लिए दी थी? पनाह तुमने पैसा लेने के लिए दी थी, अमेरिका से पैसा मिलता था। 122 ममालिक पैसा देते थे, इसलिए अफ़गानों को पनाह दी हुई थी। तुम्हारे ड्रोन उड़ उड़ के यहाँ से अफ़गानिस्तान जाते रहे, वो तुम्हें भूल गया है। अफ़गान हो, मुसलमान, जहाँ भी, पाकिस्तानी हो, अफ़गानी हो, कोई चाइनी हो, कोई अमेरिकन हो, मुसलमान जहाँ भी है वो बुनियान मरसूस है। वो आपस में, हुज़ूर ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन, वो भाई भाई हैं। अपनी नाकाम खारजा पॉलिसियों का मलबा अफ़गानिस्तान पे डाल के हमारे हुक्मरान फिर कोई नया तमाशा करना चाहते हैं, जिसकी किसी सूरत भी कौम इजाज़त नहीं देगी। कौम खेल तमाशे पहले जो आपने किए हैं बहुत सारे देख चुकी है। अब कोशिश करें कि आप इस किराए की फ़ौज बनने की बजाय कि आप किराए पे फिर दोबारा अफ़गानिस्तान से लड़ना शुरू कर दें। खुदा के लिए ये रवैया बदलें और मामलात बैठ के इफ़हाम तफ़हीम के साथ मामलात हल करें। 3-4 दिन हम गैर हाज़िर रहे और उन दिनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक चलती रही और अभी तक भी है। बड़ा शोर पड़ा मिशन नूर के ख़िलाफ़, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग मैदान में उतरे, फतवे दिए। मैं उस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन नहीं कहता। काश ये जो आला हज़रत के मानने वाले हैं ये कसीदा नूर ही पढ़ लें। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो पूरा कसीदा नूर लिख दिया। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का।
हम तो नूर वाले हैं, कद जाकुम मिनल्लाह नूर की तकरीरें कर कर के हमारी उम्र गुजर गई है। अब हमें कोई बताएगा कि ये फ़लाँ का मिशन है, फ़लाँ का मिशन है। लानत है उन पे भी, कादियानियों पे, और जो अज़ान की मुखालफत करते हैं उन पे भी। अज़ान से किसको तकलीफ़ है? शैतान को। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है शैतान भाग जाता है। तो शैतान को तो तकलीफ़ समझ आती है, आनी चाहिए, लेकिन अहले ईमान जो हैं उनको तो अज़ान से मोहब्बत है। ये अज़ान तो उस वक्त से है जब कुछ भी नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम अभी अल्लाह के हजूर तौबा कर रहे थे, रब को मंजूर हुआ कि उनकी तौबा कबूल कर ली जाए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके जाके करीब कहीं अज़ान कही। जब उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुनी तो याद आ गया कि ये कलिमात जो मैं सुन रहा हूँ, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के अर्श पे लिखे हुए थे, अर्श की पेशानी पे लिखे हुए थे। उसी वक्त सुनाम पाक का वास्ता दे के अल्लाह के हजूर दुआ की, तौबा कबूल हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि हमने कुछ कलिमात, फ़तलक़ा आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, कुछ ऐसे कलिमात उनको अता फरमाए, उन्होंने उन कलिमात के ज़रिए हमारी बारगाह में तवज्जो की, मुतवज्जे हुए, तो हमने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। तो अज़ान से कोई तकलीफ़ जिनको होती है होती रहे। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए थे, और बिल्कुल वही मंज़र है। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, ये कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, नाम नहाद टाउट, एजेंसियों के टाउट, इनको अज़ान से तकलीफ़ है। इकबाल कह गए थे, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह क़यामत तक गूंजता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर की सदाएँ भी आती रहेंगी। जब तक अल्लाह अकबर की सदाएँ आती रहेंगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएँ भी आती रहेंगी। इसलिए कि रब ने महबूब से फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछें, जिब्रील से भेजा जिब्रील को कि पूछें महबूब से कि हमने आपका ज़िक्र कैसे बुलंद किया। अर्ज़ की अल्लाह आलम, या अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। फरमाया, हमने आपके ज़िक्र को ऐसे बुलंदी दी है कि महबूब, जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ तेरा ज़िक्र भी होगा। तकबीर में, अज़ान में, खुतबे में, शादी में, गम में, नमाज में, जहाँ जहाँ ज़िक्र खुदा होगा साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा भी होगा। तो अज़ान तो मजमुआ है। अज़ान से कभी भी अहले ईमान घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, खुश होते, और उनकी ज़ुबानों पे ये जारी रहता है दिन में 5 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मुझे है हुक्म अज़ान नूरुल हक कादरी साहब का शुक्रिया। उन्होंने कहा भी किसी को नाम से तकलीफ़ है तो नाम बदल लें। मिशन अज़ान जो है ये तो जारी रहेगा, अज़ान तो जारी रहेगी। मुसलमान जब तक ज़िंदा है, इसके दम में दम है, ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, अज़ान तो देते रहेंगे। तो अल्लाह करीम पाकिस्तान को अज़ान की बरकतें, जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अवाम ने छतों पे, घरों में, सेनों में, पहाड़ियों पे, चट्टानों पे, जहाँ जहाँ भी जितनी बड़ी तादाद में अज़ानें कहीं, अल्लाह के करम से उम्मीद है कि अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएगा। इस ज़िक्र पाक की बरकत से पाकिस्तान पर रहमतें नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमें इस मिशन पे हमेशा जारी कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।